चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज नंबर 11.1 के पहले 9 क्वेश्चन कल की क्लास में करने के लिए दिए थे जनरल इक्वेशन बताने के बाद, जिसमें से हमारी एक प्रॉब्लम आई है क्वेश्चन नंबर 9, 2x² + 2y² - x = 0। उसने हमारे से कहा सेंटर और रेडियस निकालना है। मैंने आपको एक बात बताई थी कल की क्लास में कि x² y² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है। फिलहाल दोनों का कोफिशिएंट 2 है। सेम कोफिशिएंट से पहचान हो जाती है कि ये सर्कल की इक्वेशन है, लेकिन हम जब इसकी प्रोसेसिंग करते हैं, वर्किंग करते हैं, तो हमें x² y² का कोफिशिएंट 1 चाहिए होता है। तो सबसे पहला स्टेप होगा वी डिवाइड दिस होल इक्वेशन बाय 2। तो आपने लिखा यहाँ पे डिवाइड अबव इक्वेशन बाय 2। आपको मिला x² + y² - x/2 = 0। अब आपने इसे कंपेयर करा, कंपेयर विद +y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो इसका मतलब x² y² तो कंपेयर हो गए, 2g की जगह पर लिखा है -1/2, यानी कि g हो गया -1/4। 2f की जगह पर लिखा है 0, तो f हो गया 0। c के प्लेस पर भी कुछ नहीं लिखा है, मतलब c भी कितना हो गया 0। नाउ वी आर हैविंग वैल्यूज ऑफ f, g एज वेल एज ऑफ c। तो हम सेंटर भी निकाल सकते हैं और रेडियस भी निकाल सकते हैं। हमने सेंटर निकाला, पहले फॉर्मूला होता है -g - f। g हमारे पास है -1/4, तो माइनस माइनस प्लस 1/4, 0 हो गया। और अगर रेडियस की बात करें हम, तो वो √of g² + f² - c, यानी कि 1/16 का √1/4 आ गया। कुछ टीचर्स ये कहते हैं कि ये कौन सा मेथड आपने लगा दिया, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। तो उसके लिए हमें पहले अपनी इक्वेशन को, पहली जो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताई थी, उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है। उसका क्या प्रोसेसिंग है, उसका क्या तरीका है। मान लीजिए आप इसको उस मेथड करना चाहें, इसी इक्वेशन को, तो क्या करेंगे। इतना स्टेप तो सेम। इसके बाद आपने x वाली टर्म्स को साथ साथ लिख लिया, x² - x/2 + y² = 0। सर x का कोफिशिएंट है 1/2, वैसे तो -1/2 है, लेकिन आपको न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है सिर्फ, तो वो आपके पास 1/2 है, उसका होल स्क्वायर। तो x² - x/2 1/4 का होल स्क्वायर आप दोनों तरफ ऐड कर देंगे, इधर भी और इधर भी। कोई परेशानी। होल स्क्वायर बनाने का तरीका सिखा रहा हूं आपको, और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो ये आपके पास आ गया a² + b² - 2ab, यानी कि x - 1/4 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। अब हम इसे यदि कंपेयर कर लें, ध्यान दीजिएगा, इसे यदि हम कंपेयर करें x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r² के साथ, तो आप ध्यान दीजिएगा, x की जगह x है, माइनस की जगह माइनस, h की जगह पर 1/4 है, तो h 1/4 आ गया, k 0 आ गया, और r 1/4 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब 1/4, 0, और रेडियस हो गया मेरे बच्चे 1/4। आप चेक कर लीजिए, यहां भी और यहां भी, दोनों जगह से आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है। तो यू कैन डू दिस बाय एनी ऑफ द मेथड। आप इसको किसी भी एक मेथड से कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात सभी को।
इसके बाद ये हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 11.1 चैप्टर नंबर 11। अब इसके आगे के क्वेश्चन कैसे करने हैं वो समझ लीजिए। और कोई प्रॉब्लम किसी की क्वेश्चन नंबर 9 तक? देखिए ध्यान से, आगे के क्वेश्चन समझने के लिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ चल रहे हैं। क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 4? देखिए ध्यान से, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल which passes through the point 2, 2 and 3, 4. Center lies on the lines. ये आपके पास सर्कल हो गया, जिसके अंदर सर्कल जो है 2 पॉइंट से पास हो रहा है, 2, -2 से, और दूसरा 3, 4 से। सर्कल का जो सेंटर है, जिसे मैंने h, k कह दिया, वो लाई कर रहा है इस लाइन पर जिसकी इक्वेशन है x + y = 2। उसने हमारे से ये कहा कि हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, तो वो कैसे निकलेगी? ध्यान दीजिए, आपने लेट कर लिया। लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल बी x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। लेट x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ गई। अब आपको पता है कि जब कोई कर्व लाइन किसी पॉइंट से पास होती है तो वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को उनको क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। तो हमने वो दोनों पॉइंट इस पे सेटिस्फाई कराने हैं। आप लिखेंगे सिंस सर्कल पासेस थ्रू, जी हाँ, सर्कल passes through 2, -2 and 3, 4। सर्कल इन 2 पॉइंट से पास हो रहा है, तो आप इन दोनों पॉइंट को इस पे सेटिस्फाई करा दो। इक्वेशन के ऊपर x और y की जगह वैल्यू रख दो। एक बार 2 - 2 रखा तो 2 - h का होल स्क्वायर -2 - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। दूसरा पॉइंट है 3, 4, तो 3 - h का होल स्क्वायर 4 - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये 2 इक्वेशंस आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तरीका क्या है, सिस्टम क्या है काम करने का? बुक में डायरेक्ट दिया है, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते। तरीका क्या है, इन दोनों को यहीं सेपरेट कर दिया हमने। इस इक्वेशन को फर्स्ट कह देना, इसे सेकंड, इसे थर्ड, इन दोनों को यहीं का यहीं सेपरेट कर दिया। तो जैसे ही आपने सेपरेट किया इसे, आपको मिल गया 2 - h का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 3 - h का होल स्क्वायर। फिर मिल गया -2 - k का होल स्क्वायर -4 - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। कितना हो गया? 0। ठीक है भाई, कोई परेशानी इतना तक? कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या ये? शाबाश। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है। तो आपने फॉर्मूला लगाया, एक बार दोनों को प्लस किया, h में प्लस करा 3 - h को, और 2 - h में से माइनस करा 3 - h को, तो -3 + h हो जाएगा क्या? इन द सेम वे, बिल्कुल इसी तरीके से
आपने बाकी के दोनों ब्रैकेट्स पे भी सेम फॉर्मूला लगाया, तो ये आ गया -2 - k प्लस 4 - k और साथ में -2 - k -4 + k = 0। क्लियर है बात? h से h कैंसिल कर देंगे यहाँ, k से k कैंसिल कर देंगे यहाँ, आपको मिल गया 5 - 2h इंटू -1 और यहाँ पे आपको मिल गया 2 - 2k और इंटू -6। कोई दिक्कत? इतना समझ में आ गया? इसकी मल्टीप्लाई कर दी अंदर, तो ये हो गया प्लस का 2h प्लस के 12k -5 - 12 -17, उधर ले जाऊं तो +17 हो जाएगा क्या? बोलो भाई, कोई परेशानी, दिक्कत, दुविधा? क्लियर है सभी को यहाँ तक? हाँ जी, समझ में आ गया? इसके बाद आपको मालूम है कि जो सेंटर हमारे एच के, तो सिंस एच के लाइज ऑन x + y = 2, तो आप ये इस पे सेटिस्फाई करा दीजिए, इक्वेशन आ गई h + k = 2। दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। जरा इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके मुझे h और k की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है। सॉल्व करना आप लोगों को क्लास 10th में सिखाया गया था। 5th इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई कर लो या 12 से, सेम बनाकर एलिमिनेशन मेथड से उसको हटा दीजिए, एक वेरिएबल को, दूसरा निकाल लीजिए, पुट करके दूसरा फाइंड आउट कर लीजिए। h और k की वैल्यू निकालिए कितनी आ रही है। कितना है h? 7/10। 4th 5th को सॉल्व करा आपने, h की वैल्यू 7/10 आ गई, मतलब 0.7। तो k की वैल्यू निकालने के लिए 2 में से माइनस कर देंगे, 1.3 हो जाएगी क्या? ये आपको h और k मिल गया। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए 3 चीजें रिक्वायर्ड थी। एक तो h की जरूरत थी, एक k की जरूरत थी और एक जरूरत थी r की। तो मुझे h और k तो मिल गए, अभी किसकी कमी है? r की। आप r की वैल्यू कैसे निकाले? इन दोनों वैल्यूज को उठा के, या तो सेकंड में, मर्जी आपकी है। मान लीजिए मैंने इसको थर्ड में रख दिया, तो यहां से मुझे r² की वैल्यू मिल जाएगी। 3 में से 0.7 चला गया, क्या रह गया? 2.3, उसका स्क्वायर। 4 में से 1.3 चला गया, तो 2.7 का होल स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देना, r² की वैल्यू निकाल लेना, देखना कितनी आ रही है। 12.58। कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग। h आ गया, k आ गया, r² आ गया, तो इक्वेशन क्या बन गई सर्कल की? x - 0.7 का होल स्क्वायर प्लस y - 1.7 का होल स्क्वायर, 1.3 का, सॉरी 1.3 होल स्क्वायर 12.58। r निकालने की जरूरत नहीं है, r² से ही हमारा काम हो जाएगा। सिस्टम क्लियर हो गया? सिंपल है बिल्कुल। जरा देखना क्वेश्चन नंबर 10th और 11th सेम है क्या? क्वेश्चन नंबर 10th एंड 11th बोथ आर क्वाइट सिमिलर। इसके बाद हमारे पास 12, 13, 14, 15, ये 4 क्वेश्चन हमारे पास हैं, जिन्हें मैं आज आपको सिर्फ ट्राई करने के लिए दे रहा हूं, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल्स बता चुका हूं।
बड़े आराम से आपसे 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक बार कोशिश करके देखिएगा, हो गए तो बेटर, नहीं होंगे तो चारों का सोल्यूशन मैं बताऊंगा ही, आप लोग कर लीजिएगा, जो करके लाएंगे वो चेक कर लीजिएगा। ठीक है जी, यहाँ तक का अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे सभी, और कल का टाइम आप लोगों का यही रहेगा एज यूजुअल।